जीसस का एक प्रसिद्ध वचन है जिसमें वो कहते हैं, जो बचाएंगे वो खो देंगे और जो खोने को राजी रहेंगे उनका बच जाएगा। क्या अर्थ है इसका? मान लो मैं तुम्हें 2 आम देता हूँ, एक तुम्हें देता हूँ, एक किसी और को देता हूँ। तुम्हें जो आम दिया, तुमने उस आम को अपने पास रखा। उस आम ने तुमसे कहा कि मुझे मत खाओ, मुझे रखो, मुझे मरना नहीं, मुझे मिटना नहीं है, मुझे बचा के रखो। तुमने कहा ठीक है भाई। तुमने उसे रख दिया अपनी टोकरी में। 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, 3 दिन रखा, 4 दिन रखा। फिर वो थोड़ा ज़्यादा पक गया और 4 दिन रखा तो उसमें से बदबू आने लगी, वो सड़ गया। तुमने सोचा कि अब इसने रखे रहने का बोला है, तो तुमने उस गुठली को भी रखा, क्योंकि अब वो जो ऊपर का गूदा था वो तो सारा सड़ गया, चींटियां खा गई। अब वो गुठली को तुमने रखा। अब एक समय के बाद उस गुठली को भी चींटियां खा जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी। अब वो एक आम जो मैंने दूसरे को दिया था, उसने क्या किया कि उस आम को उसी वक्त खा लिया और गुठली को गाड़ दिया। उस आम ने कहा कि मुझे मत बचाओ, मुझे खा लो, मिटा दो मुझे, मेरी गुठली को भी गाड़ दो ज़मीन में, मुझे रख कर मत रखो। तो अब क्या होगा? जो दूसरी गुठली आम था जो ख़त्म हो गया, जिसने कहा मुझे खा लो, उसकी गुठली अब ज़मीन में गड़ी है। कुछ समय के पश्चात वो गुठली वापस एक नया पेड़ बनेगी। उस पेड़ में कई सारे फल लगेंगे। वो एक थी एक से अनेक हो जाएगी और फिर उन अनेक से और भी अनेक होती जाएगी। तो मिटा कौन? वो जो बचने को बोल रहा था या वो जो मिटने को बोल रहा था? जिसने अपने आप को बचाने की कोशिश की वो मिट गया, और जिसने जो मिटने को तैयार था, मिटने को राजी था, वो अमर हो गया। वो एक जंगल बन गया। बुद्ध मिटने को तैयार थे, जीसस मिटने को तैयार थे, महावीर मिटने को तैयार थे, राम कृष्ण ये मिटने को तैयार थे। लेकिन इनके समय के जो लोग थे वो बचने को तैयार थे। बताओ कौन बचा है आज? बुद्ध महावीर बचे हैं या उनके समय के जो लोग थे वो बचे हैं? इसीलिए कहा जाता है कि जो मिटने को तैयार है वो बच जाएगा, और जो बचाएंगे उनका मिट जाएगा। किसान है, अगर वो गेहूं को नहीं बोएगा, बचा के रखेगा, तो कब तक बचाएगा? एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे, उनको खा लेगा। पर जिस गेहूं के दाने ने मिटने को तैयार हो गया, वो खेत में जाएगा और अनेक दानों में बदल जाएगा। इसी को तो अमरता कहते हैं। तुम सोचते हो ना कि अमर कैसे होते हैं लोग? इसी तरह तो अमर होते हैं। शरीर उनका मिट जाता है लेकिन वो नहीं मिटते। इसी तरह तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा दर्द है, तुम्हारी समस्याएं हैं। जब तुम इन्हें छोड़ते नहीं हो, इन्हें पकड़ के रखते हो, तो इनके साथ ही तुम भी मिट जाते हो, क्योंकि तुम इन्हें छोड़ नहीं रहे हो, तुम पकड़ के रख रहे हो। किसी रिश्ते को तुमने पकड़ रखा है, वो रिश्ता नहीं रहना चाहिए, किंतु फिर भी तुमने उसे पकड़ रखा है। तो याद रखो, एक ना एक दिन वो तुमसे छूट जाएगा। उसके पास होने पर भी तुम्हें दिक्कतें होंगी, तुम परेशान रहोगे, हर समय शंका में रहोगे, हर समय दुखी परेशान रहोगे, और जब छूट जाएगा तब भी परेशान होगे। पर एक बार तुम उसे छोड़ दो, स्वतंत्र खोल दो, वह तुम्हारा हो जाएगा। मनुष्य का अहंकार है जो पकड़ कर बैठा है, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, और इसीलिए एक दिन वो मिट जाता है। किंतु जिस व्यक्ति का अहंकार छोड़ने को तैयार होता है, वह व्यक्ति हमेशा के लिए, सदा के लिए अमर हो जाता है, फिर वह नहीं मिटता। मोमबत्ती अगर जलना नहीं चाहेगी तो वह अपना सार्थक कर्म नहीं कर पाएगी, और एक समय के बाद उसका अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि वो याद नहीं की जाएगी कि इसने वो काम किया जो इसे करना चाहिए था।
किंतु जो मिटने को तैयार है, जो गलने को तैयार है, वो गल जाएगी, लेकिन गलने के बाद भी नहीं मिटेगी। क्यों? क्योंकि उसका काम था उजाला देना, प्रकाश करना, वो दे गई। तुम जितना अपने दुख को, अपने क्रोध को, अपनी इच्छाओं को, अपने लालच को पकड़ कर बैठोगे, तुम उतने अधिक मिटते जाओगे। और जितना तुम इनको छोड़ते जाओगे, तुम अपने आप को उतना जानते जाओगे, तुम बने रहोगे, तुम अमिट होते जाओगे। अनाज का जो दाना मिटने को तैयार नहीं होता है, वो स्वतः ही मिट जाता है, किंतु जो मिटने को तैयार है, उससे कोई मिटा नहीं पाता है, वह अमर हो जाता है। इसीलिए जीसस कहते हैं कि जो मिटने को तैयार है, वो बचा रह जाएगा, और जो बचाएंगे उनका मिट जाएगा।